औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह राअद है मेरे सामने और सूरह राअद की आयत नंबर 28 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 10 चल रहा है। और आयत नंबर 27 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन इस्लाम यानी काफरीन की एक आदत जिक्र करते हुए फरमाया कि इन्होंने आपसे निशानी मांगी और इनके लिए अगर हम पूरे मक्के में दूध और शराब की नहरें बहा दें और अगर पहाड़ों को सोना और चांदी का कर दें और सारी नहरों को दूध और शराब का कर दें और फिर भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये पिछले पैगम्बरों से ऐसे मुतालबा करके आदी हो चुके हैं और फिर इनके मुतालबा पूरा होने के बाद भी अगर ये ईमान नहीं लाएं तो फिर उस वक्त अजाब टल नहीं सकेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया कि आप अगर चाहें तो मैं इनके लिए मुतालबात को पूरा कर देता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद इनके पास तौबा की गुंजाइश नहीं रहेगी, और अगर आप चाहते हैं तो मैं इनको इनके हाल पे छोड़ देता हूँ और रहमत के दरवाज़े खुले रख देता हूँ। जो चाहे रहमत के दरवाज़े से अंदर आ जाए या जो चाहे खारिज हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियारात दिए और आपने बारहा रहमत ही को अपने लिए और सबके लिए चूज़ किया। ताइफ के सफ़र में आपके ननियाली रिश्तेदारों ने आप पर इतने पत्थर बरसाए, जब आपने दीन की दावत दी इतने पत्थर बरसाए कि आप लो लहान हो गए, लेकिन फरिश्ता नाज़िल हुआ और उसने आके कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चाहें तो ताइफ वालों को इन पहाड़ों के दरमियान ऐसे पीस दिया जाए जैसे चक्की के पाट में दाना पिसता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मीद रखते हैं कि इनमें कुछ अच्छे लोग अभी मौजूद हैं या इनकी नस्ल में कोई ईमान वाला पैदा हो सकता है, और आपने माफ़ फरमा दिया। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को इख्तियार दिया। बहरहाल बात कल गुजर चुकी है डिटेल में। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिस शख्स ने उम्मीद रखी और मेरी तरफ झुका, मेरी तरफ रुजू किया, मैंने उसके लिए रहमत के दरवाज़े खुले रखे हुए हैं और वो हमेशा मेरे उस दरवाज़े से हमेशा मैं उसको हिदायत देता हूँ और रहनुमाई करता हूँ और उसके लिए नाकदरी नहीं करता उसके जज्बे की। जो ईमान लाना चाहता है उसको उसकी राहें भी आसान करता हूँ और उसका रास्ता खोल देता हूँ। अल्लाज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि। आगे ज़िक्र हो रहा है कि वो लोग इनमें से जो ईमान लाए और अपने दिलों की तसल्ली के लिए अल्लाह के ज़िक्र को इख्तियार किया। अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र को इख्तियार करने के बहुत अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ायदे बताए, और ज़िक्र हर तरह से होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़बान से ही ज़िक्र होता है, बल्कि सोच में भी ज़िक्र होता है, फ़िक्र में भी ज़िक्र होता है, अमल में भी ज़िक्र होता है। ज़िक्र का मतलब ये होता है कि याद करना, और हर काम को जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मद्देनज़र रखते हम करेंगे तो वो ज़िक्र होता है। हल फी मुदक्किर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दुनिया जहान की नेमतें बिछा दी हैं इंसान के लिए, कोई है जो मेरा शुक्र अदा करे या नसीहत इख्तियार करे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ ज़िक्र फरमाया कि वो अपने दिलों की तस्कीन के लिए ज़िक्र अल्लाह के ज़िक्र को इख्तियार करते हैं, सोने चांदी की डिमांड नहीं करते और अपने लिए किसी ऐसी चीज़ की डिमांड नहीं करते जो कि सिर्फ दुनियावी हो। ईमान लाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपने आप को वक्फ़ कर देते हैं और सारी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, और तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते। तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह के इंतज़ामात करता है जिस तरह के वो अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए एहतमाम करता है। और ज़िक्र और शुक्र करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया है। यहाँ फिर फरमाया कि वो अल्लाह के ज़िक्र से दिल को बहलाते हैं, और आगे फिर ताकीदी जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने, पीछे तो एक दो दफ़ा ज़िक्र हुआ इस आयत में बयान हुआ,
एक ये कि मोमनों की क्वालिटी ज़िक्र करते हुए फरमाया, मोमनों की खुसूसियत ज़िक्र करते हुए फरमाया कि मोमिन वो है जो कि अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से बहलाता है। फिर आगे फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि लितत्मइन्न क़ुलूब, खबरदार खबरदार, ये ताकीदी जुमला है और ये हुक्म है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। दिलों को बहलाने का ज़रिया सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र है। दिलों को सुकून आता है तो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से आता है। दिलों को बहलाया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से। दिलों को मजबूत किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से। जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र भुला के दुनियावी मालो दौलत और इन चीज़ों में लग जाता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला सारी चीज़ें अता फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की फितरत है कि उसने अपने बंदों को कभी मायूस नहीं किया। इवन के जो ईमान नहीं लाए उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में उनके अमल के मुताबिक उनके अमल से कहीं ज़्यादा अता किया हुआ है। और जो ईमान लाते हैं उनको दुनिया में कम सही लेकिन आसूदगी की ज़िंदगी, मुश्किल सही लेकिन अता फरमाता है, और आखिरत में 700 गुना या उससे भी बढ़ा के देने का वादा किया हुआ है। और अल्लाह तबारक व तआला का वादा भी ऐसा है कि हम नहीं कह सकते कि अल्लाह जाने पूरा होगा या नहीं होगा। कोई बंदा हमसे वादा करता है, हमारे दिल में 100 खदशात होते हैं कि शायद वो पूरा हो या ना हो, शायद वो इस चीज़ पे आए या ना आए, शायद जो वादा किया वो पूरा करे या ना करे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब अपने बंदों से वादा करता था, ला युख्लिफुल मियाद, अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। और उसने 700 कम अज़ कम 10% बढ़ा के हर किसी भी अमल को, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई मिकदार का तयन नहीं किया, 700 गुना और उससे भी ज़्यादा बढ़ा के देने का वादा किया है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है, यहाँ फरमाया कि ये सारी नेमतें हैं, ये सारी अल्लाह तबारक व तआला ने उन नेमतों का ज़िक्र किया और फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र करने वालों के लिए है। और अल्लाह तबारक व तआला का जो ज़िक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको मायूस नहीं करते आखिरत में। फिर फरमाया आगे कि अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और ये वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से दिल को बहलाते हैं या दिल की तसल्ली का सामान करते हैं या दिलों को मुतमईन करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि ईमान लाए और फिर नेक अमाल भी किए। बारहा ये ज़िक्र कर चुकी हूँ मैं कि ईमान के बगैर नेक अमाल की वैल्यू नहीं है। ईमान लाए बगैर अगर कोई नेक अमाल कर रहा है तो उसको दुनिया में जो ज़िंदगी में वो सहूलतें जो फ़ायदे उठा रहा है वही उसके अजर है। लेकिन जो ईमान ला के नेक अमल करता है उसके लिए आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने 700 गुना बढ़ा के वादा फरमाया है। फरमाया कि वो लोग हैं जो ईमान लाए और नेक अमल किए, तूबा लहुम, उनके लिए तूबा है। अब तूबा का क्या मतलब है? तूबा एक हदीस के मुताबिक ये है, एक रवायत है कि तूबा मुल्क हबश को कहा जाता है, क्योंकि ये भी है कि मुल्क हबश उसके उस वक्त सबसे ज़्यादा खुशहाल और आसूदा हुआ हो और उसमें किसी किस्म की तकलीफ़ और तंगी ना हुई हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक एग्जाम्पल कोड करते हुए तूबा फरमाई, या लोग उसको पसंद करते हों, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तूबा एग्जाम्पल कोड कर दी तूबा की, कि उनके लिए तूबा जैसा खुशहाल और आसूदा। तो अगर हम जन्नत को तूबा से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है, ये तूबा कोई मानी नहीं रखता जन्नत के सामने। लेकिन बाज़ दफ़ा कोई मिसाल कायम कर दी जाती है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला किसी शहर की कसम खा लेते हैं, किसी चीज़ की कसम खाते हुए उनको कंपेयर करके एक बंदे को समझाने के लिए फरमाया। बाज़ रवायात में ये भी है कि तूबा एक दरख्त का नाम है जो जन्नत में है और जिसकी शाखें इतनी बड़ी हैं कि 300 साल बंदा उसके साए के तले सफ़र करता रहे, और सफ़र भी किसी सवारी पे करे और सवारी भी उसकी काफ़ी जानदार हो और तेज़ हो, तो 300 साल उसकी एक शाख एक टहनी के नीचे से गुज़रने पर लगते हैं। और फिर ये भी फरमाया कि तूबा वो दरख्त है जन्नत में जो जन्नतियों के लिए लिबास मुहैया करता है, और बहुत खूबसूरत लिबास जन्नतियों के लिए करता है, और बहुत छाँव और बहुत खूबसूरत और बहुत कभी ना ख़त्म होने वाला दरख्त है, उसको तूबा कहा गया है। फरमाया कि उसके लिए तूबा। अच्छा, जब दरख्त को मान लिया जाए तो दरख्त से मतलब सरसब्जी, खुशहाली और आसूदगी और लंबी ज़िंदगी मान ली जाएगी। और अगर हबश मुल्क हबश मान लिया जाए तो मुल्क हबश भी उस वक्त
खूबसूरत और बहुत मजबूत और अमीर तरीन मुल्क हुआ होगा जिसकी लोग ख्वाहिश करते होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बरान फरमाया कि तूबा लहुम। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हदीस के मुताबिक यह है कि बुखारी शरीफ में कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला दरख्त तूबा से कहेंगे कि मेरे जन्नतियों के लिए सामान मुहैया करो। और तूबा के दरख्त से पत्तों की बजाय घोड़े तेज़ रफ्तार और जिस तरह के लोग चाहते हैं उस तरह गिरना शुरू हो जाएंगे। फरमाया कि वह हुस्नुल मआब और बहुत ठिकाना, तूबा जैसी ज़िंदगी, तूबा जितनी ज़िंदगी और बहुत खूबसूरत ठिकाना होगा। और तूबा जितनी ज़िंदगी लंबी और खुशहाल और सरसब्ज और फ़ायदेमंद ज़िंदगी होगी जो अल्लाह के ज़िक्र से दिल को बहलाता है। और फिर हुस्न मआब, उस पर ताकीद ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि बहुत ही खूबसूरत ठिकाना होगा। और अल्लाह तबारक व तआला के पास जिस तरह इन लोगों ने ईमान नहीं लाया और अल्लाह तबारक व तआला से तरह तरह की डिमांड करते रहे और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज करते हुए कहते थे कि तेरा अल्लाह कोई कंगाल है कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो नहीं दे सकता, तो हम उस पर ईमान कैसे लाए, वो हमें क्या देगा, वो तुझे नहीं दे रहा वो हमें क्या देगा, तू भूखा प्यासा फिर रहा है और तुझे कुछ नहीं मिल रहा, हमें क्या मिलेगा ईमान ला के। अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन्नों और इंसानों को मुखातब करते हुए फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या इंस जिन, अगर तुम और तुम्हारी जैसी कहीं मखलूक, इंसो जिन सब, ये नहीं कि मुसलमान, ये नहीं कि ईमान वाले, ये नहीं कि यहूदी और ईसाई, ये नहीं कि मुशरिक का, फिर बल्कि सारी इंसानियत और फिर उस इंसानियत के साथ सारी जिन मखलूक और इस तरह की कहीं मखलूक और आ जाए और मुझसे मांगे और मैं हर एक को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अता करूं, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको अता करें, तो अल्लाह के ख़जाने में इतनी कमी नहीं होगी जितनी कि एक सुई के नाके को समंदर में डुबोया जाए सुई को, और सुई के नाके के साथ पानी आता है। इतनी अल्लाह तबारक व तआला के पास वाफर मिकदार में हर नेमत मौजूद है। लेकिन बात यह है कि इंसान को उसके अमाल के मुताबिक नहीं, अल्लाह की रहमत के। अच्छा, एक बात यह है कि हम अक्सर हमें गलतफहमी हो जाती है कि हमारे नेक अमाल ज़्यादा है, हम नेक हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया। हो सकता है जिसको हम नेक समझ के खौफ और रिजा के दरमियान ईमान कायम है। ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत नेक और मेरे अमाल बहुत ज़्यादा हैं और अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर बख्शेगा। हो सकता है जिन अमाल को हम नेक समझ के कर रहे हों वहाँ कोई ऐसी कोताही हो जाए कि वो सारे अमाल को ले डूबे, और हो सकता है हमारे अपने नफ्स की साथ इतनी कोताही कर रहे हों कि इसके सामने ही जवाब ना देना हो। हमें अमाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अमाल को, नेक अमाल को छोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह का हुक्म समझ के नेक अमाल बजा लाएँ और अमाल पर भरोसा ना करें कि अमाल की वजह से मुझे जन्नत या जहन्नम। अल्लाह तबारक व तआला बख्शे और तो वो गुनहगारों को भी बख्श दे और ना बख्शे तो सारे अमाल तो हमारे एक सांस के बदले में भी काफ़ी नहीं है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।